हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ इससे मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारी न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकेबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है शहीद भगत सिंह के ऊपर। इसमें जितने भी हम सेंटेंस दिखेंगे, आपको एक्टिव पैसिव वॉइस दिखने का मिलेगा, प्रेजेंट टेंस का और पास्ट टेंस का। पास्ट टेंस के सेंटेंसेस इसमें मोस्टली यूज हुए हैं। और ये जो टॉपिक है हमारा शहीद भगत सिंह, एज अ पैराग्राफ और एज अ एसे आप इसे यूज कर सकते हैं आपके एग्जाम्स के अंदर। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं टॉपिक को। ही इज रेफर्ड टू एज शहीद भगत सिंह बाय ऑल इंडियंस। ही इज वह है, रेफर्ड यानी कि संदर्भित करना या फिर पुकारा जाना। ये एक्टिव पैसिव वॉइस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, उन्हें पुकारा जाता है एज की तरह, शहीद भगत सिंह, उन्हें शहीद भगत सिंह की तरह पुकारा जाता है या फिर के रूप में पुकारा जाता है बाय ऑल इंडियंस, सभी भारतीयों द्वारा उन्हें शहीद भगत सिंह के रूप में पुकारा जाता है। दिस आउटस्टैंडिंग and unmatchable revolutionary was born on the 28th of September. This outstanding, ये उत्कृष्ट and unmatchable का मतलब क्या होता है? अनुपम या फिर बेजोड़। रेवोल्यूशनरी यानी कि क्रांतिकारी, was means थे, born यानी कि जन्म हुआ था। ये जो इनका या फिर इस उत्कृष्ट और अनुपम या फिर बेजोड़ क्रांतिकारी का जन्म हुआ था 28 सितंबर को। ठीक है, 1907 यानी कि 1907 में 28 सितंबर को उनका जन्म हुआ था। इन अ संधू जाट फैमिली इन पंजाब दोआब डिस्ट्रिक्ट। संधू जाट परिवार में पंजाब के दोआब डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है, इनके जिले के अंदर या जिले में, ऐसे आप इसे बोल सकते हैं। ही जॉइंड द स्ट्रगल फॉर। ही जॉइंड का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को जोड़ना, बट जॉइन का मतलब शामिल करना भी होता है। ठीक है, ही जॉइंड, वो शामिल हुए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है हमारा, वो शामिल हुए या फिर वह शामिल हुए। द स्ट्रगल फॉर का मतलब होता है संघर्ष में। ठीक है, जो भी लड़ाई हो रही थी, जो भी संघर्ष हो रहा था, उसमें वो शामिल हुए। ही जॉइंड द स्ट्रगल फॉर, ही जॉइंड वो शामिल हुए, द स्ट्रगल संघर्ष में, फॉर फ्रीडम जो स्वतंत्रता का संघर्ष हो रहा था, वो उसमें शामिल हुए। एट अ वेरी यंग एज, एट मीन्स में अ वेरी यंग एज, बहुत कम उम्र में। यंग का मतलब कम भी होता है, ठीक है, और युवा भी होता है। बहुत युवा उम्र में या फिर बहुत कम उम्र में वे इस फ्रीडम आज़ादी की जो लड़ाई था, जो आज़ादी का जो संघर्ष था, उसमें शामिल हुए। एंड डाइड, और उनकी मृत्यु हुई एज अ मर्टरी एट द एज ऑफ 23 ईयर्स। एज अ मर्टरी का मतलब होता है शहीद के रूप में। द एज ऑफ ओनली 23 ईयर्स, केवल 23 वर्ष की उम्र में वे शहीद हुए। भगत सिंह इज पॉपुलर फॉर हिज हीरोइक एंड रेवोल्यूशनरी एक्ट्स। भगत सिंह जो थे वो पॉपुलर थे, यानी कि वो लोकप्रिय थे या फिर वो प्रसिद्ध थे। फॉर हिज हीरोइक, वह अपनी, हीरोइक मीन्स होता है वीरता के लिए या वीरतापूर्ण किए गए कार्यों के लिए। एंड रेवोल्यूशनरी एक्ट्स, और जो भी उनके क्रांतिकारी कार्य थे। एक्ट्स का मतलब होता है कार्य। जो उनकी वीरता थी और जो उनके क्रांतिकारी कार्य थे, उनके लिए वे लोकप्रिय हैं किस लिए बोला? क्योंकि वो अभी भी लोकप्रिय हैं, लोग उनको अभी भी ये चीज मानते हैं। ऐसा नहीं था कि वो थे और उसके बाद में, उनके खत्म होने के बाद में वो चीजें समाप्त हो गई, ऐसा नहीं है। इसीलिए हमने यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का यूज किया है। ही वॉज बॉर्न, उनका जन्म हुआ था, इन अ फैमिली, एक परिवार में, दैट वॉज फुल्ली इन्वॉल्व इन द स्ट्रगल फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। उनका जन्म हुआ था इन अ फैमिली, एक परिवार में, दैट जो वॉज फुल्ली, वॉज मीन्स था, फुल्ली यानी कि पूरी तरह से था, इन्वॉल्व यानी कि शामिल था। उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो पूरी तरीके से शामिल था, इन द स्ट्रगल संघर्ष में, फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, भारत की स्वतंत्रता के लिए जो पूरी तरीके से संघर्ष में शामिल था। उनका जन्म ऐसे परिवार में हुआ था। सिंपल है, इजी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सेंटेंस इसके अंदर नहीं है, इजी राह पे से समझ जाएंगे। हिज फादर सरदार किशन सिंह, उनके जो पिताजी थे सरदार किशन सिंह, एंड अंकल, और उनके अंकल। हिज फादर, उनके पिताजी, सरदार किशन सिंह, उनके जो पिताजी थे सरदार किशन जी, उनके पिताजी का नाम था, और उनके अंकल सरदार अजीत सिंह, और जो उनके अंकल थे सरदार अजीत सिंह। बोथ वर पॉपुलर फ्रीडम फाइटर्स ऑफ दैट टाइम। बोथ यानी कि वे दोनों, उनके पिताजी और उनके चाचा जी, बोथ दोनों
वर मीन्स थे पॉपुलर फ्रीडम फाइटर, वो दोनों बहुत पॉपुलर यानी कि प्रसिद्ध या फिर लोकप्रिय फ्रीडम फाइटर्स थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। ऑफ दैट टाइम, अब देखिए दैट का मतलब हम कई बार की पढ़ चुके हैं, वह पढ़ चुके हैं, ठीक है, बट दैट का मतलब उस टाइम, उस समय के, ऐसे हम बोल सकते हैं कि वो उस समय के, दैट टाइम के वो बहुत ही प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके पिताजी भी और उनके चाचा जी भी। बोथ वर नोन, नोन का मतलब क्या होता है, थर्ड फॉर्म है ये हमारी, इसका सिंपली आप मतलब समझ सकते हो कि जाना जाता है, किया जाता था, खाया जाता था, ठीक है, इस तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि थर्ड फॉर्म को हम मोस्टली एक्टिव पैसिव जो बनाते हैं तभी यूज करते हैं, या फिर कुछ ऐसे हमारे सेंटेंसेस हैं उनमें यूज करते हैं। तो बोथ वर नोन, दोनों को जाना जाता था, टू सपोर्ट, सपोर्ट मतलब साथ देने के लिए, द गांधीयन आइडियोलॉजी, गांधी जी की जो विचारधारा थी उसका साथ देने के लिए दोनों को जाना जाता था, भगत सिंह के पिताजी और उनके चाचा जी को। दे ऑलवेज इंस्पायर्ड द पीपल टू कम आउट इन मैसेज टू अपोज द ब्रिटिश। दे ऑलवेज, वे हमेशा, इंस्पायर्ड, प्रेरित करते थे, द पीपल, लोगों को, टू कम आउट मतलब बाहर निकलने के लिए, इन मासेस जनता में, टू अपोज यानी कि विरोध करने के लिए, द ब्रिटिश, जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज थे, उनका विरोध करने के लिए वो हमेशा जनता को लोगों के साथ में बाहर आने के लिए प्रेरित करते थे। दिस अफेक्टेड भगत सिंह डीपली, दिस यानी कि इसने, अब देखिए दिस का मतलब यह होता है, बट मैं आपको बताती हूँ इंग्लिश के अंदर ये चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। तो इसने अफेक्टेड यानी कि प्रभावित किया, या फिर बिल्कुल कहते हैं ना अंदर तक चीज लग गई, भगत सिंह डीपली, ये जो चीज थी, ये जो बात थी, गहराई में भगत सिंह को लग गई, या फिर गहराई तक भगत सिंह को प्रभावित किया। देख रहे हैं ना आप, दोनों तरीके से सेंटेंस को हम बोल सकते हैं, सिंपल सा सेंटेंस है बट दो तरीके से आप बोल सकते हैं, ये जो बात थी गहराई में भगत सिंह को लग गई, या फिर इस बात ने गहराई तक भगत सिंह को प्रभावित किया, मीनिंग दोनों का सेम है। देयरफॉर, इसीलिए, लॉयल्टी टुवर्ड्स द कंट्री एंड द डिजायर टू फ्री इट फ्रॉम द, इसीलिए, देयरफॉर इसीलिए, लॉयल्टी यानी कि निष्ठा होना या फिर ईमानदार होना, टूवर्ड्स द कंट्री, टूवर्ड्स का मतलब क्या होता है, टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, बट यहाँ पे हम टूवर्ड्स का मतलब क्या करेंगे, के प्रति, ठीक है, लॉयल्टी निष्ठा, टूवर्ड्स के प्रति, द कंट्री देश के प्रति निष्ठा, एंड और द डिजायर टू फ्री इट फ्रॉम द, टू डिजायर, डिजायर मतलब क्या होता है, इच्छा करना या फिर कामना करना, टू फ्री, फ्री मीन्स मुक्त करना, मुफ्त भी होता है जिसे हम कहते हैं कि मुफ्त सामान मिल रहा है, वो नहीं, मुक्त करना यानी कि आजाद कराना, इट फ्रॉम, इट मतलब इसे, फ्रॉम मीन्स से, द क्लचेस ऑफ ब्रिटिश वर इन्वॉल्व इन भगत सिंह, द क्लचेस, क्लचेस का मतलब होता है चंगुल में उठाना, ऑफ दिस ब्रिटिश, ऑफ द ब्रिटिश, जो अंग्रेज थे उनके चंगुल से इसे आजाद कराना, वर मीन्स था, इनबॉर्न जन्मजात था, इन भगत सिंह, भगत सिंह के अंदर अंग्रेजों से अपने राज्य, अपने इंडिया को, भारत को उनके चंगुल से छुड़ाना भगत सिंह के अंदर जन्मजात था वो, यानी कि उनके अंदर ये चीज जन्म से ही थी। क्लचेस का मतलब होता है चंगुल। अगर आप इस वर्ड को याद करना चाहते हो तो सिंपली आपने देखा होगा गर्ल्स जो है एक क्लच लगाती हैं, मतलब उसके चंगुल में अपने बालों को रखती हैं, तो आप ऐसे क्लचेस से याद कर सकते हो, बहुत ही ईजी वर्ड है। इट वॉज रनिंग, ये बह रहा था, इन हिज ब्लड, उनके खून में ये चीज बह रही थी, एंड वेन्स, और उनकी नसों में ये चीज बह रही थी कि देश को जो है अंग्रेजों से आजाद कराना है, ये चीज उनके खून में और उनकी नसों में बह रही थी। आई होप ये बहुत ही टॉपिक इजी था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। और ये जो टॉपिक है आपके एग्जाम्स आने वाले हैं भगत सिंह के ऊपर, या फिर हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स होते हैं मोस्टली उनके ऊपर आपको टॉपिक लिखने के लिए आता है, या तो पैराग्राफ या फिर एस्से लिखने के लिए आता है, वहाँ पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई भी ऐसा फ्रीडम फाइटर जिसके ऊपर आप टॉपिक चाहते हैं, आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। आज के जो 3 वर्ड्स हैं हमारे, फर्स्ट है क्लचेज यानी कि चंगुल, नेक्स्ट है वेन्स नसें, एंड थर्ड है अपोज, अपोज यानी कि विरोध करना, किसी भी चीज़ के विरुद्ध होना। आज के जो 3 वर्ड्स हैं डिक्टेशन के, फर्स्ट है रेफर्ड, सेकंड है मोट्रे, एंड थर्ड है आइडियोलॉजी। रेफर्ड, मोट्रे, आइडियोलॉजी। आई होप ये वीडियो और ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।